हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे डबल साल्ट्स के बारे में। डबल साल्ट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ डबल साल्ट्स के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? एडिशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए addition compounds are formed by the crystallization of solution of two or more salts in stoichiometric proportions। यानी एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड यानी एडिशन कंपाउंड बनते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर साल्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस, यानी दो या दो से ज़्यादा साल्ट्स के स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस के सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन से, यानी दो या दो से ज़्यादा साल्ट्स के स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन के सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, K2SO4 एक साल्ट ये है, Al2SO4 होल थ्रेस एक साल्ट ये है। इसको वाटर में घोला गया, अब ये स्टोइकोमेट्री इसकी 1:1 है यहाँ, ठीक है। तो इसको घोला गया और इसको क्या यहाँ पे देखिए क्या है, ये इसको क्रिस्टलाइज किया गया, यानी ये अब K2SO4 Al2SO4 होल थ्रेस को क्रिस्टलाइज किया गया तो क्या बन गया, पोटास एलम, ठीक है। अब देखिए ये दो साल्ट से मिलकर के बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोटासियम एडिशन कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखिए क्या ले लें, 4KCN और FeCN होल ट्वाइस, यानी पोटेशियम साइनाइड ले लें और फेरस साइनाइड ले लें, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन को जो है इसके स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में इसको ले करके और इसको क्रिस्टलाइज करें, है ना, तो बन जाता है पोटेशियम फेरो साइनाइड, है ना। तो ये भी क्या होता है, एडिशन कंपाउंड है। ये भी पोटेशियम फेरो साइनाइड भी क्या है, जो है ये एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोटास एलम जो है ये भी एडिशन कंपाउंड है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये भी एडिशन कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे एक डबल साल्ट है और एक है कॉम्प्लेक्स। तो जो पोटास एलम है ये है डबल साल्ट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो डबल साल्ट्स देखिए अब यहाँ पे जो है एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, कौन, डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो देखिए ये डबल साल्ट्स किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं डबल साल्ट्स के बारे में, ठीक है। डबल साल्ट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो डबल साल्ट्स क्या है, एडिशन कंपाउंड्स है, ठीक है। लेकिन कहते किसे हैं, डबल साल्ट्स कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल साल्ट्स कौन से कंपाउंड होते हैं, डबल साल्ट्स जो है वो कंपाउंड होते हैं जो केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हों लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हों, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट्स, है ना, यानी द कंपाउंड्स which exist only in solid state and when they dissolve in water or any other solvent and lose their identity, these type compounds are called as double salts। यानी द कंपाउंड्स which exist only in solid state, यानी वो कंपाउंड जो केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हों, एंड व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, और जब वो वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में घुलते हैं, एंड लूज देयर आइडेंटिटी, और वो अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को खो देते हों, है ना। तो दीज टाइप कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डबल साल्ट्स। तो इस तरह कंपाउंड्स को हम डबल साल्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए डबल साल्ट्स जो है क्या हो, डबल साल्ट्स ब्रेक डाउन इनटू ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड गिव द टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, है ना। तो जो डबल साल्ट्स होते हैं वो अपने सारे आयनों में टूट जाते हैं एंड गिव द टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, और अपने सारे आयनों का टेस्ट देते हैं, है ना। तो डबल साल्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है सभी आयनों में टूटेंगे और जब इनको
वाटर या किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये अपने सारे आयनों में टूट जाते हैं और ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डबल साल्ट्स आर एसेंशियली सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अब डबल साल्ट्स, यानी डबल साल्ट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है आर एसेंशियली यानी आवश्यक रूप से एसेंशियली सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, यानी जो उनके घटक कंपाउंड हैं यानी जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टी के क्या होता है वो समान होता है। क्योंकि अगर आप इनको जो सॉल्यूशन में घोलोगे तो चाहे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स को घोलो या फिर डबल साल्ट को घोलो, ठीक है, तो उनमें जो आयंस होंगे वो समान होंगे, एक ही जैसे आयंस होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, एक जैसे होगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका डबल साल्ट का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि डबल साल्ट का एग्जाम्पल, जैसे हमें पोटास एलम ले लिया है ना, तो पोटास एलम एक एडिशन कंपाउंड है और ये डबल साल्ट है ना। तो ये पोटास एलम जो है K2SO4 Al2SO4 होल थ्रैश 24H2O, तो देखिए ये बनता कैसे है ना। पोटास एलम इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट आर मिक्स्ड इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स इन सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज्ड, है ना। यानी पोटास एलम इज ऑब्टेन्ड यानी पोटास एलम मिलता है व्हेन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट आर मिक्स्ड इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में क्या करें, जो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिक्स किया जाए स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में सॉल्यूशन में, एंड द सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज, और उसके सॉल्यूशन को क्या किया जाए, क्रिस्टलाइज किया जाए, तो क्या मिल जाता है, पोटास एलम, है ना। तो पोटास एलम मिलता है जब हम पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस, और इसमें वाटर में डिसॉल्व करके और इसको क्रिस्टलाइज किया तो बना पोटास एलम। ठीक है, अब देखिए पोटास एलम जो है ये कैसा कंपाउंड है, ये आपका डबल साल्ट है ना। अब डबल साल्ट क्यों है ना, तो देखिए अब ये जो है आपका, इसका मतलब ये जो पोटास एलम है ये केवल एग्जिस्ट करेगा किस स्टेट में, केवल एग्जिस्ट करेगा ये सॉलिड स्टेट में, है ना। तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये जो है, और अगर इनको हम वाटर में घोलेंगे तो ये अपने सारे आयनों में टूट जाएंगे और इसकी ये अपनी प्रॉपर्टी जो है मतलब ये लूज कर देगा, ये केवल सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको यानी व्हेन पोटास एलम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर ब्रेक डाउन इनटू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी व्हेन पोटास एलम इज डिसॉल्व यानी इन वाटर, यानी पोटास एलम को वाटर में घोला जाता है, ब्रेक डाउन इनटू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी ये अपने सारे आयनों में टूट जाते हैं, एंड गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये केवल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट किया, जब इनको पानी में घोला गया वाटर में तो सारे आयनों में टूट गया, और सारे आयनों का ये जो है टेस्ट, जितने भी आयंस के टेस्ट हैं उनको सभी का टेस्ट ये देगा। ठीक है, तो ये जो पोटास एलम है जो है ये इसका मतलब क्या है, डबल साल्ट है, यानी ये किस स्टेट में केवल एग्जिस्ट करता है, केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। अब देखिए जो है यहाँ पे यानी इसको जब हम वाटर में घोले तो क्या देखिए यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, वाटर में हमने डिसॉल्व करा तो क्या बना K प्लस यानी 2K+, ये 2K+ बन गया है ना, और क्या SO4 है 1SO4 इधर और 3SO4 इधर, तो 4SO4 2- बन गया, और Al2 यानी 2Al3+। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पोटास एलम आपका है ये अपने सारे आयनों में टूट चुका है, किसमें, यानी वाटर में। ठीक है, तो यानी सॉल्वेंट में सारे आयनों में टूटा, तो ये जो पोटास एलम है K+ का भी टेस्ट देगा, SO4 2- का भी टेस्ट देगा, और
Al3+ का टेस्ट देगा, है ना। और अगर हम इसके कंपाउंड को जो है ले लें तो K2SO4 और Al2SO4 होल थ्रेस, ये भी किसका टेस्ट देगा, K+ का भी टेस्ट देगा और किसका टेस्ट देगा, SO4- का टेस्ट देगा, है ना। किसका टेस्ट देगा, SO4 इसका भी टेस्ट देगा, है ना। और किसका देगा, यहाँ पे Al3+, है ना। तो ये जो है आप देखिए, जो आयन, जिस आयन का टेस्ट ये डबल साल्ट्स एक्वस मीडियम यानी सोल्यूशन स्टेट में जितने आयनों का टेस्ट जो है ये डबल साल्ट दे रहा है, वही टेस्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है सोल्यूशन में, पोटास एलम की जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स क्या है इसका, ये है K2SO4 और Al2SO4 होल थ्रेस। तो इनकी प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी और ये जो पोटास एलम है सॉल्यूशन स्टेट में, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये केवल किस स्टेट में एग्जिस्ट किया, सॉलिड स्टेट में है, और सॉल्यूशन स्टेट में वो किसी तरह प्रॉपर्टी शो करने लगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की, ठीक है। तो इसलिए ये पोटास एलम क्या है, पोटास एलम जो है डबल साल्ट है ना। तो चलिए अब हम आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मोहर साल्ट है, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना। तो FeSO4 एक साल्ट ये है और अमोनियम सल्फेट दो साल्ट से मिलके बना हुआ है ना। तो ये अगर हम इनको घोलते हैं, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट को, यानी मोहर साल्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो टूटेगा, है ना, ये जो टूटेगा किस में टूटेगा, Fe2+ में टूटा, और ये SO4 एक इधर है और इधर एक इधर है, तो 2SO4 2- यहाँ से निकल गया, है ना। और एक NH4 होल ट्वाइस, यानी NH4+ और होल ट्वाइस का मतलब 2, है ना। तो अब देखिए ये जो मोहर साल्ट है ये भी क्या हुआ, अपने सारे आयनों में टूट गया। इसका मतलब ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका क्या है, डबल साल्ट है, ये केवल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी ये लैटिस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये डबल साल्ट्स को इसे लैटिस कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये केवल लैटिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लैटिस में एग्जिस्ट करता है ना। तो इसीलिए इन्हें हम लैटिस कंपाउंड्स भी कहते हैं, डबल साल्ट्स को, ठीक है। तो ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देगा और सारे आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए हम यहाँ पे देख लेते कार्नेलाइट, है ना, क्या है, KCl-MgCl2 N2 6H2O, ठीक है। तो ये KCl-MgCl2 6H2O ये क्या है आपका कार्नेलाइट। अब अगर इसको हम घोलें यहाँ पे KCl-MgCl2 को 6H2O को वाटर में, तो मिलेगा K+, है ना, यहाँ से K+, और ये मिलेगा Mg2+, और ये 2Cl इधर और 1Cl इधर, तो कितने 3Cl-। इसका मतलब देखिए कार्नेलाइट भी क्या हो गया, अपने सारे आयनों में टूट गया, तो ये अपने सारे आयनों का टेस्ट देगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डबल साल्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो एडिशन कंपाउंड जो केवल लैटिस स्टेट में पाए जाएं, यानी सॉलिड स्टेट में पाए जाएं, लेकिन जब उनको वाटर या किसी सॉल्वेंट में घोलें तो क्या हो, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें और अपने सारे आयनों में टूट जाएं और अपने सारे आयनों का टेस्ट दें, तो ऐसे कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड को हम डबल साल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आशा है समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।